रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल तो मिलेगी पर उससे मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पैरा मेडिकल 2022 के लिए, जो कि पीएम और पीएम यानी कि पैरा मेडिकल मैट्रिक लेवल और पैरा मेडिकल इंटर लेवल दोनों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, जो कि आपको मोस्ट भी आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार बस आप लोग एक बार शेयर कीजिए, देखिए फिर कैसे मचता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कार्बनिक एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पाया जाता है, किस में पाया जाता है बताइए। तो लिम्फोसाइट में पाया जाता है, एरिथ्रोसाइट में पाया जाता है, ल्यूकोसाइट्स में पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। ये चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, आप लोग का बिल्कुल सवाल आंसर सही आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग को जरूर सिलेक्शन मिलेगा। ल्यूकोप्लास्ट इसका राइट आंसर है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं मोनिका जी, सुप्रिया कुमारी और रोशन जी, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। चलिए इसी तरीके से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे कह रहा है डाइफॉर्म, क्या डाइफॉर्म से संबंधित तंत्रिका होती है? क्या डाइफॉर्म से संबंधित तंत्रिका जो होती है वो होती है, बताइए तो क्या होती है। तो डाइफॉर्म से संबंधित तंत्रिका होती है क्या? तंत्रिका होती है बेगस तंत्रिका होती है, फ्रेनिक तंत्रिका होती है, एंड उसके बाद ग्लाइसो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन छुप रहा है। तो फेरिंजल। उसके बाद ऑप्शन है आपका ट्राइजेमिनल। ओके, ट्राइजेमिनल। ओके, तो इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग को मेहनत करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेनिक हो जाएगा। ठीक है, फ्रेनिक तंत्रिका कोशिका ऐसा है जो डाइफॉर्म से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है क्या कह रहा है, देखिए मानव की सामान्य श्वास दर यानी हार्ट बीट पूछ रहा है। हार्ट बीट पूछ रहा है 40 बार पर मिनट, 72 बार पर मिनट, 16 बार पर मिनट, यानी औसत जो होता है ये एवरेज। ठीक है, 100 बार पर मिनट, बताइए तो कितना बार पर मिनट होता है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आप लोग जानते हैं 72 बार पर मिनट होता है। 72 बार से ज्यादा होगा आदमी को हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, 3 नंबर था ना। चलिए 3 नंबर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए तो आप लोग ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, ये आपसे पूछ रहा है। रुधिर यानी ब्लड जीव द्रव्य द्वारा, आरबीसी के द्वारा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा, प्लेटलेट्स कोशिकाओं से बताइए तो किससे होता है। तो ये जो होता है मेरे दोस्त, ये जो होता है आपको यहाँ पे आरबीसी के द्वारा होता है। क्या? आरबीसी के द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर है मोनिका कुमारी, बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है आरबीसी से होता है। क्या? आरबीसी से होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रियंका, मोनिका, सोमन और भी है बहुत सारे। तो चलिए ये सभी जो है ईटीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है रुधिर में सीओ का परिवहन, सीओ का वहन यानी वहन किस रूप में होता है? रुधिर में सीओ का वहन यानी सीओ का वहन जो है कैसे होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। उसके बाद ऑप्शन है आपको पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा, मैग्नीशियम कार्बोनेट के द्वारा, बताइए तो किसके द्वारा। तो ये जो होता है मेरे दोस्त, ये आपको होता है यहाँ पे, ये जो होता है मेरे दोस्त, ये रुधिर में, ब्लड में जो है क्या कर रहा है? ब्लड में कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ब्लड में सीओ का परिवहन जो है यानी वहन जो है CO2 शरीर में कैसे रन करता है। ये जो रन करता है मेरे दोस्त ब्लड में कैसे रन करता है आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एक ब्लड में पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से ये CO2 नाम का पदार्थ जो है परिवहन करते रहता है। ठीक है, वहन करते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है सामान्य श्वसन को कंट्रोल करने वाला श्वसन केंद्र मनुष्य में स्थित होता है। बताइए तो
ये बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो है मस्तिष्क, पर मस्तिष्क में है, पर मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेडुला ऑब्लंगेटा में, मेडुला ऑब्लंगेटा में। बताइए तो किस में? बताइए आप लोग। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से मेहनत करना है आपको। चलिए, क्योंकि जब लगे हिम्मत टूटने तो एक बात याद रखना, जब लगे हिम्मत टूटने तो एक बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना, ढूंढ लेना, ढूंढ लेना मंजिल अपनी अंधेरों में, जुगनू अंधेरों में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर दीजिए। आप लोग को मेहनत करना है, बस मेहनत करना है, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई करना है, खाना है, पढ़ना है, खाना है, पढ़ना है। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, सामान्य श्वसन, सामान्य श्वसन यानी सामान्य रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने वाला श्वसन केंद्र मनुष्य में स्थित होता है। ये कहाँ होता है स्थित? ये जो होता है स्थित मेडुला ऑब्लंगेटा में। ओके, मेडुला ऑब्लंगेटा को आप लोग भूलिएगा नहीं। मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है मनुष्य में, यहाँ श्वसन, सामान्य श्वसन को कंट्रोल करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना ऊर्जा प्राप्त होता है आपसे ये पूछ रहा है। एक अणु, अगर एक अणु जो है, एक अणु क्या, एक अणु ग्लूकोज का, क्या ग्लूकोज जितना भी ओज लगा हुआ पदार्थ है वो सभी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ओज लगा हुआ जितना भी पदार्थ है वो सभी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है। आप लोग समझ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक अणु क्या, एक अणु के ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होने पर ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। 686 कैलोरी होता है। 6,86,000 कैलोरी होता है। 6,86,000 कैलोरी। ये तो दोनों राइट ही है, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो ये रॉन्ग टाइपिंग है। ओके, चलिए, तो अब कह रहा है इसका जो हो जाएगा यहाँ पे कह रहा है, ये डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 68,60,000 कैलोरी। तो बताइए तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपको यहाँ पे, ये जो हो जाएगा आपको हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 68,000। यहाँ पे एक जीरो छूट रहा है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, सी नंबर। ओके, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिए आप लोग टाइपिंग कैसे मिस्टेक है, इसको मैं प्रूव करता हूँ। ए है, बी है, सी है, उसके बाद डी है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6,86,000 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है एक अणु क्या, एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु ग्लूकोज का क्या, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होने से 8,06,000 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, मनुष्य में फुफ्फुस धमनी जो होता है, फुफ्फुस धमनी यहाँ पे छूटा हुआ है, धमनी फुफ्फुसों की कुल सजीव क्षमता कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ये कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है 500 मिली होता है, 2000 मिली होता है, 4500 मिली होता है, 9800 मिली होता है। बताइए तो कितना मिली होता है। तो ये जो होता है मेरे दोस्त, ये आपको होता है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 45,000 मिली होता है। ओके, 45,000 मिली। चलिए याद रखिएगा 45,000 मिली। मनुष्य के फुफ्फुसों की कुल सजीव क्षमता कितनी होती है, तो ये होता है 4500 मिली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मायोग्लोबिन पाई जाती है। बताइए तो किस में पाई जाती है, पेशियों में पाई जाती है, रुधिर में पाई जाती है यानी ब्लड में पाया जाता है, उसके बाद यकृत यानी लीवर में पाया जाता है, प्लीहा यानी कि प्लीहा में पाया जाता है। बताइए तो किस में पाया जाता है, पेशियों में पाया जाता है, रुधिर में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, प्लीहा में पाया जाता है। बताइए तो किस में पाया जाता है, ये जो पाया जाता है मेरे दोस्त, बताइए आप लोग, बताइए तो इसका राइट आंसर ये कहाँ पाया जाता है, पेशियों में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है ना, मसल्स में पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है मानव में लाल रुधिर यानी लाल रक्त यानी रेड ब्लड कणिकाओं में
नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है, हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक नहीं पाई जाती है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म नहीं पाई जाती है, उसके बाद केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाई जाते हैं, हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन, कोशिका झिल्ली, सेल वाल जिसको कहते हैं ना, तो बताइए तो सेल वाल, बताइए क्या नहीं पाया जाता है। तो ये जो नहीं पाया जाता है मेरे दोस्त, ये ब्लड में नहीं पाया जाता है, यानी आरबीसी, क्या आरबीसी कह रहा है ना, रेड ब्लड सेल आरबीसी में नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है, इसका ये आपसे पूछ रहा है ना। तो ये केंद्रक जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्या न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये कह रहा है आपको, ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है, देखिए एक स्थानीय वृक्क यानी किडनी, क्या किडनी में किडनी की जैव संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई है। किडनी का संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई आपसे पूछ रहा है। मूत्र वाहिनियां यानी यूटेरस, यूरेटर्स और उसके बाद नेफ्रॉन, उसके बाद सेमिनिफेरस नलिकाएं और उसके बाद बिरकक यानी किडनी। बताइए तो किडनी यानी किडनीज लिखा हुआ है, किडनीज एस लगा दिया गया, किडनी। बताइए तो किस में होता है। तो ये जो होता है मेरे दोस्त, ये आपको होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या इसका यानी किडनी की संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई जो है वो है नेफ्रॉन। ओके याद रखिएगा, बहुत वीवीआई इंपोर्टेंट वीवीआई है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि हेनले लूप किससे अवशोषण से संबंधित है। बताइए तो जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, पोटेशियम से। बताइए तो ये जो मुक्त होता है, ये जो संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है पता है आपको? तो ये रिलेटेड है आपको जल से यानी वाटर से। ओके वाटर से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, ए और सी दोनों होता है। सॉरी बी में कह रहा है यूरिया होता है और सी कह रहा है आपको यूरिक अम्ल होता है, और डी कह रहा है ए और सी दोनों होगा। तो बताइए तो क्या होगा? तो ये जो होगा मेरे दोस्त, ये आपको हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो अमोनिया होता है। ओके याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन, अमोनिया, क्या अमोनिया को आप लोग भूलिएगा नहीं। ओके अमोनिया को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है मनुष्य का किडनी, क्या किडनी जो होता है, किडनी है ना, किडनी प्रोनेफ्रॉस होता है, मिसेनोफ्रॉस होता है, मेटानेफ्रॉस होता है और ऑफिस्थोनेफ्रॉस होता है। बताइए तो क्या होता है? तो ये जो होता है मेरे दोस्त, ये क्या होता है कि मेटानेफ्रॉस होता है। ओके मनुष्य का किडनी क्या होता है? मेटानेफ्रॉस होता है। ओके याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यूरिया का निर्माण कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ये आपसे पूछ रहा है। किडनी में होता है, यकृत में यानी लीवर में होता है। उसके बाद आपको आंसर है, उसके बाद ऑप्शन है मूत्राशय में होता है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, यानी मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होगा, इसका हिंदी होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए किस में होता है बताइए तो? किडनी में होता है। क्या लीवर में होता है, मूत्राशय में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। बताइए तो किस में होता है? तो ये जो होता है मेरे दोस्त आपको ये हो जाएगा, यानी लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण जो होता है किस में होता है? लीवर में। ओके याद रखिएगा आप लोग। चलिए याद रखिएगा, है ना, तो यहाँ पे आपको लीवर में होता है। ओके तो चलिए याद रखिएगा आप लोग। इसी तरीके से आपको जो है, थोड़ा कलर ले लेता हूँ। चलिए इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे करना है। यूरिया में जो होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। ओके लीवर में होता है। चलिए याद रखिएगा आप लोग, लीवर में होता है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपके स्क्रीन पे, कर रहा है बस 5 क्वेश्चन और बच गया है मेरे दोस्त, कर रहा है 5 क्वेश्चन और बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे यकृत में यानी लीवर में होता है यूरिया का निर्माण। ओके याद रखिएगा, MBBI क्वेश्चन है, BBI एकदम BBI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में की कौन सी रुधिर वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है। बताइए तो किस में होता है? यकृत वाहिनी, वाहिका शिरा में होता है, यानी लीवर वाला शिरा जो होता है,
वेसल्स होता है उसमें होता है, किडनी धमनी में होता है यानी किडनी धमनी में होता है, किडनी में जो नस पाई जाती है उसमें होता है, यकृत यानी लीवर में जो शीरा होता है उसमें पाया जाता है, यकृत धमनी होता है इसमें पाया जाता है। बताइए तो किस में पाया जाता है, बताइए आप लोग। ये यहाँ पे शीरा और धमनी में स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन करके यहाँ पे कोई मार देते हैं, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा धमनी और शीरा में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है कि वृक्क यानी किडनी धमनी में होता है, किडनी क्या किडनी धमनी में होता है, ओके, किडनी धमनी में होता है। चलिए याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओके, सही जवाब है आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बच गया है। यहाँ पे कह रहा है हेनले लूप की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है? ग्लूकोज के लिए, NH3 के लिए, सॉरी यहाँ पे NH3 ऐसे लिखा था, ओके। चलिए Na+ के द्वारा, उसके बाद H2O, सॉरी यहाँ पे भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, H2O, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए तो यहाँ पे है NH3 है, उसके बाद आपको यहाँ डी नंबर में है H2O है, ओके। तो बताइए आप लोग, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनले लूप की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है? बताइए तो आप लोग। तो चलिए बिल्कुल सही, Na+ आयन के लिए, ओके, Na+ आयन के लिए, ये सब के लिए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na+ आयन, ओके, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए इसी तरीके से आपको जवाब देना है। इसका 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन गायब कर दिया, बताओ यार ये टाइपिंग वाला क्या कर रहा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलीरुबिन एवं विलिवर्डिन पाए जाते हैं। किस में पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। और इसका 2 ऑप्शन में और बता देता हूँ, है ना, तो 2 ऑप्शन में बता रहा हूँ इसका। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपको अग्नाशय में हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे अग्नाशय में हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपको लार में, और यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे पीतरस में, ओके, पीतरस, अग्नाशय पीत रस, ओके, पीत रस। उसके बाद डी नंबर में हो जाएगा आपको, डी नंबर में हो जाएगा यहाँ पे आंतरीय रस, ओके, आंतरीय रस। चलिए, है ना, सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ पे आपको सी नंबर में हो जाएगा, सी नंबर में पीत रस है ना, पीत रस, और उसके बाद पीत रस में हो जाएगा, और डी नंबर जो हो जाएगा आपको यहाँ पे, डी नंबर जो हो जाएगा आंतरीय रस, ओके, आंतरीय रस। चलिए तो बताइए तो आप लोग इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिलीरुबिन एवं विलिवर्डिन पाए जाते हैं। किस में पाया जाता है? पीत रस में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, आंतरीय रस में पाया जाता है। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोग को सी नंबर हो जाएगा, ओके, पीत रस में होता है। पीत रस में क्या? पीत रस में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको ये लिख लीजिएगा आप लोग, पीत रस में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है 19 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सोडियम तथा पोटेशियम आयनों का अवशोषण होता है वोमेंस संपुट में, उसके बाद हेनले लूप में, दूर अष्ट कुंडलित नलिका में, समीप अष्ट कुंडलित नलिका में। बताइए तो किसमें? तो ये हो जाएगा, ये जो आपको हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपको हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइए तो आप लोग। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम तथा पोटेशियम आयनों का अवशोषण जो होता है समीप अष्ट कुंडलित नलिका में होता है ना, कुंडलित नलिका में होता है, समीप अष्ट कुंडलित नलिका में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे मजेदार क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक मनुष्य प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा ग्रहण करता है, वह किसकी अधिक मात्रा को उत्सर्जित करेगा? बताइए तो यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को ले रहा है, ठीक है, वह किसकी अधिक मात्रा को उत्सर्जित करेगा? अगर कोई आदमी प्रोटीन को ले रहा है तो उसको बाहर कौन सी मात्रा निकलेगा? बताइए तो सबसे ज्यादा कौन सी मात्रा निकलेगा? तो यूरिया निकलेगा, यूरिक अम्ल निकलेगा, शर्करा यानी शुगर निकलेगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो होबे नहीं करेगा। चलिए तो इस तीनों में से आप लोग जवाब दीजिए। तो एक तो ये हो गया,
2 ई हो गया, 3 ई है। बताइए तो तीनों में से बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर बताइए तो आप लोग तीनों में से राइट आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। तो ये तीनों में से राइट आंसर। और सबसे मजेदार क्वेश्चन है ना, एक मनुष्य अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन को खा रहा है तो वह किसकी अधिक मात्रा को रिलीज करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। रिलीज करेगा क्या, रिलीज करेगा, बताइए किसको रिलीज करेगा। तो ये करेगा आपको यूरिया को। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा आपको यूरिया। ओके चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते है ना, शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, आप हर पल अपडेट रह पाए, है ना, अपडेट रह पाए, आप लोग हर पल अपडेट रह पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।